हेलो बच्चों, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 12 और 10 की बायोलॉजी का ये वीडियो क्लियर करेंगे, ये टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है मेंडल द्वारा चयनित मटर के लक्षण। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में और आप इसका जवाब देंगे इसी तालिका के रूप में। याद रखिएगा, प्रश्न आपसे जब भी पूछा जाए कि मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी लक्षण लिए थे, तो आपका जवाब बनेगा 7 जोड़ी। कौन कौन से लक्षण लिए थे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उन लक्षणों में से कौन सा प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। चलिए तो बताते हैं कि मेंडल ने मटर के कौन कौन से लक्षण लिए थे। तो सबसे पहली बात आप जानते रहिएगा कि मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 जोड़ी लक्षण इन्होंने लिए थे। प्रश्न पूछा जाए अगर आपसे 7 जोड़ी ही क्यों लिए थे, तो आपका जवाब बनेगा कि मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी जोड़ी? 7 जोड़ी इनमें गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 जोड़ी लक्षण ही लिए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से लक्षण। पहला लक्षण है तने की लंबाई। जैसा कि आपको पता है कि मटर में 2 टाइप का प्लांट आता है, एक लंबा तना वाला, एक छोटा तना वाला। याद रखिएगा, प्रभावी लक्षण लंबा है, अप्रभावी लक्षण बौना है। ठीक उसी प्रकार से सेकंड आपका कैरेक्टर बनेगा पुष्प का रंग। तो मटर में 2 टाइप कलर के फ्लावर आते हैं, एक आपका बैगनी कलर का जिसे हम लाल भी लिख सकते हैं, और दूसरा आपका सफेद कलर का फूल होता है। तो याद रखिएगा, ये आपका प्रभावी है और ये आपका अप्रभावी है। नेक्स्ट हमारा जाता है पुष्प की स्थिति। तो फूल 2 जगह पे लगते हैं, एक सबसे ऊपर लगते हैं और एक नजदीक में ही लगते हैं। तो ये अग्रस्थ है और ये अक्षीय है। याद रखिएगा, जो पास में लगते हैं वो अग्रस्थ हैं, अक्षीय मतलब जो टॉप पे लगते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका प्रभावी लक्षण है और ये आपका अप्रभावी लक्षण है। अगला है चौथा पॉइंट, फली का आकार। मटर की फली जो आप देख रहे हैं उसमें 2 टाइप का आता है, एक चपटा होता है और एक संकीर्णित होता है। संकीर्णित मतलब होता है कि फली जगह जगह पे पिचकी है, कहीं पर उभरी हुई है, तो इस टाइप से। तो ये जो चपटा वाला है, चिपटा टाइप का, ये प्रभावी लक्षण है। फली का रंग हरा और पीला। हरा क्या है? प्रभावी है। पीला क्या है? अप्रभावी। जनरली आपने देखा होगा, मटर जो होता है, जो आप मटर की फली लाते हैं मार्केट से, ज़्यादातर हरी ही होती है। उसी में से 1-2 मान के चलिए आपको पीले कलर की मिल सकती हैं। तो ज़्यादातर क्या है? हरी होती है, इसलिए हरा प्रभावी है। बीज की आकृति, तो जो मटर में आप बीज निकाल रहे हैं छिल मतलब फली के अंदर से, वो गोल ज़्यादा होती है। तो ये गोल क्या है? प्रभावी लक्षण है। झुर्रीदार का मतलब ये होता है कि जो बीज है वो जगह जगह पे पिचकी है, उबड़ खाबड़ टाइप की है, तो ऐसा कम ही होता है। तो ज़्यादातर गोल होते हैं बीज, इसलिए गोल क्या है? प्रभावी लक्षण है। 7वां पॉइंट है बीज का रंग। यानी कि जो मटर आप निकाल रहे हैं उसमें ज़्यादातर देखा जाए पकने के बाद पीला हो जाता है और हरा बहुत कम रहता है। तो जो भी मटर आप खरीद के लाते हैं मार्केट से, पकी हुई मटर, तो उस मटर का रंग पीला होता है। बहुत कम चांस है, उसमें 2-4 जो मिल करके मान सकते हैं कि हरे हो सकते हैं। तो ज़्यादातर क्या है? पीला है। तो ये आपका प्रभावी लक्षण है, ये आपका अप्रभावी लक्षण है। मैं इस टेबल को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे मेंडल के नियम। मेंडल के 3 नियम थे, तो वहाँ पर इस तालिका का और इस कैरेक्टर का काम लगेगा, इसलिए ये याद करना बेहद जरूरी है। याद रखिएगा, इसके अलावा आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने मटर के कितने लक्षण लिए थे? 7 जोड़ी। क्यों लिए थे ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग अब अगला पॉइंट जानते हैं कि मेंडल ने मटर के ही लक्षण क्यों लिए थे, किसी दूसरे पौधे के क्यों नहीं लिए थे। तो चलिए देखते हैं कारण क्या है। परिवेश संख्याओं को कैसे कंपेयर करेंगे, कौन उनमें छोटा है, कौन बड़ा है, कौन समान है, तो इस
देखते हैं कारण क्या बनेगा। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 1 से 2 नंबर में कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चयन के कारण, यानी मेंडल द्वारा मटर चयन के कारण, क्या कारण है कि मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ मटर के पौधे का ही चुनाव किया था। तो पहला कारण ये है, जैसा कि आपको पता है कि मेंडल जो थे वो पादरी का काम भी किया करते थे चर्च में। तो चर्च में गार्डन वगैरह भी होता था, तो उनके गार्डन में मटर के बहुत ज़्यादा प्लांट उगे हुए थे। तो एक टाइप से कह सकते हैं कि उन्हें बहुत आसानी से वो पौधे मिल जाते थे, लोकल थे, आसपास बहुत आसानी से पौधे मिल जाते थे, इसलिए उन्होंने मटर का चयन किया। तो पहला कारण है कि उन्हें ये पौधा आसानी से उनके बगीचे में उपलब्ध हो जाता था। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है वो आप जान लीजिएगा। जैसा कि बताया गया कि मटर के ढेर सारे लक्षण होते हैं, याद रखिएगा इसके अनेक लक्षण होते हैं, इसलिए इन्होंने इस पौधे का सिलेक्शन किया। अगली बात यह है कि पौधा छोटा होने के कारण, याद रखिएगा होने के कारण जो है प्रयोग में आसानी होती है, प्रयोग में आसानी होती है। सपोज दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कृत्रिम परागण कराया जाए, पुष्प के परागकणों को स्त्री केसर पर डालने के लिए हम अपने हाथों द्वारा चिमटी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, ऐसे कराने के लिए अगर कोई बड़ा पौधा उन्होंने लिया होता, आम का लिया होता, कुछ और लिए होते, बहुत बड़ा प्लांट लिया होता, तो उन्हें उस पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता फूल तक पहुंचने के लिए। लेकिन पौधा छोटा होने के कारण से कहीं पर इसे आराम से रख करके, कुर्सी लगा करके बहुत आसानी से इस प्रयोग को कराया जा सकता था, इसलिए इन्होंने इस पौधे का सिलेक्शन किया। छोटा होने के कारण प्रयोग में आसानी होती थी। फोर्थ पॉइंट यह है कि जैसा कि आपको पता है कि मटर का जो प्लांट होता है वो 3 से 4 महीने में अपना प्रोडक्ट दे देता है, यानी इसकी जो प्रोडक्शन है उसके लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। सो अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके परिणाम के लिए अगर हमें बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़े तो शायद ये अच्छा नहीं लगेगा हम लोगों को। इसलिए इन्होंने मटर का चुनाव किया, क्योंकि मटर का जो प्लांट होता है, इसका जो प्रोडक्ट है वो 3 से 4 महीनों में आ जाता है, इसलिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। तो ये इसका चौथा कारण है कि इसका प्रोडक्ट 3 से 4 माह में आता है, यानी कि लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, यानी कि लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। तो ये तमाम कारण थे जिनके वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी लक्षण लिए, इसके अलावा हमने ये जाना कि क्यों लिए मटर के ही लक्षण। एक बताओ, प्रभावी अप्रभावी ये क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब 2 लक्षणों के बीच क्रॉस कराते हैं तो उससे एक नया प्रोडक्ट उत्पन्न होता है। उस प्रोडक्ट में जिसके ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी कहलाता है, और जिसके कम दिखाई देते हैं वो अप्रभावी कहलाता है। जैसे हम एक गिलास में लाल पानी लेते हैं, एक गिलास में सफ़ेद पानी, वाइट पानी, यानी कि ट्रांसपेरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वाइट कलर का पानी ले लेते हैं और दोनों गिलास के रंगों को हम एक तीसरे बर्तन में मिला देते हैं, तो तीसरे बर्तन में जो कलर बनेगा वो गुलाबी बनेगा। उस गुलाबी कलर में सबसे ज़्यादा रंग का प्रभाव किसका है? लाल का।
तो लाल क्या होगा, प्रभावी, और सफेद का प्रभाव बहुत कम दिखेगा, इसलिए वो अप्रभावी कहलाएगा। तो प्रभावी मतलब जिसका प्रभाव ज्यादा होगा, अप्रभावी मतलब जिसका प्रभाव कम हो। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं मेंडल के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडल के नियम।